गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन है पर्यायवाची शब्द। तो आज देखेंगे हम लोग कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है और इसे कैसे परीक्षाओं में जो आता है प्रश्न उनका कैसे हल करेंगे। तो पर्यायवाची शब्द वह शब्द है जो किसी शब्द का समान अर्थ बताता है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होगा मतलब इसका अर्थ जो होगा वह वही होगा। इसी को दूसरा में हम लोग समानार्थी भी बोलते हैं। समानार्थी मतलब समान अर्थ देने वाले शब्द। समानार्थी मतलब समान अर्थ देने वाले शब्द को हम समानार्थी शब्द बोलते हैं। और इसी का पर्यायवाची भी कहते हैं। पर्यायवाची मतलब वही। पर्यायवाची का मतलब होता है वही अर्थ। अर्थात पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द वह शब्द है जो किसी शब्द का समान अर्थ देता हो। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कह दें कि सूर्य, तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो सूर्य को हम और किन किन नामों से जानते हैं? सूर्य को हम किन किन नामों से जानते हैं? तो हम सूर्य को क्या सूरज भी बोलते हैं, उन्हें दिनकर भी बोलते हैं, उन्हें भानु भी बोलते हैं, दिवाकर भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम उन्हें उनका पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसी तरह से अगर आँख का पर्यायवाची शब्द बोला तो आँख को हम नेत्र भी बोलते हैं, लोचन भी बोलते हैं, नयन भी बोलते हैं। तो सवाल बड़ी बात यह है कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, क्या है, ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द जो होते हैं समान अर्थ रखने वाले शब्द होते हैं, एक ही जैसा अर्थ देने वाले शब्द होते हैं। लेकिन हम इसे पहचानेंगे कैसे या इसका हम उत्तर कैसे देंगे? कोई भी शब्द अगर लिखा हुआ है तो इसका समानार्थी शब्द हम परीक्षा में कैसे ढूंढेंगे? तो मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी शब्द जो है उसका समानार्थी शब्द जो बना वह भाषा का जो विकास है उस पर आधारित है। जैसे हिंदी भाषा की बात करें तो इनकी विकास जो है संस्कृत से शुरू होती है और पुरानी हिंदी आवहट जो होता है वहाँ तक चलती है, जिसके दरमियान में आपका संस्कृत होती है, पाली हो गया, प्राकृत हो गया, अपभ्रंश हो गया, अपहट हो गया, और बहुत सारे बोलियाँ जो हो गया, भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, इस तरह से बहुत सारी मतलब कि भाषाओं से गुजरना पड़ा। ऐसी स्थिति में जिस काल में या जिस भाषा क्षेत्र में हिंदी का विकास हुआ उन समय उस जो शब्द था या उस वस्तु को क्या कहा गया, किन नामों से पुकारा गया, वही उसका पर्यायवाची बन गया। अर्थात एक शब्द को आप किन किन नामों से पुकारते हैं वही उसका पर्यायवाची शब्द बनता गया। जैसे हम अगर दिन के बात करें कि दिन को हम और क्या क्या कहते हैं, जैसे आपने सुनते होंगे कि जैसे बुधवार, गुरुवार, तो सभी के पीछे जो है वार वार लिखा होता है, तो ये दिन का हम वार भी कर सकते हैं और तिथि भी कर सकते हैं, दिवस भी कर सकते हैं। तो इस तरह इसका पर्यायवाची शब्द बन गया। तो इसी तरह से हम ये पर्यायवाची शब्द का बताने का मेरा जो मकसद रहा वह रहा कि आप जो भी शब्द देखते हैं उनको अच्छे से समझें कि आखिर ये जो शब्द है इसका उत्पत्ति कहाँ से शुरू हुई है। तो अधिकतर जो पर्यायवाची शब्द जो है वो मिलते हैं हमारा संस्कृत शब्दों से मिलते हैं। और देखते हैं कुछ दो चार उदाहरण देखते हैं। जैसे अगर हम सरस्वती की बात करते हैं, सरस्वती की बात करते हैं और अगर इसे तोड़ते हैं तो ये बनता है सरा, जो अदसा है वह विसर्ग आ जाता है, सरा जोड़वती। सरा का मतलब होता है तालाब और वती का मतलब होता है देवी, अर्थात तालाब में रहने वाली देवी। इसी का दूसरा नाम बोलते हैं हम लोग हंस वाहिनी। हंस वाहिनी मतलब हंस हो गया, वाहिनी मतलब वाहन हो गया, मतलब हंस जिनका वाहन हो। इसी को हम लोग बिना पानी भी बोलते हैं। तो बिना पानी का मतलब बिना का धारण करने वाली। तो इस प्रकार से आप पर्यायवाची शब्द को पढ़ते समय ध्यान से पढ़ेंगे, उनको अर्थ समझते चलेंगे तो आपको पर्यायवाची शब्द छांटने में आसानी होगा। तो इस प्रकार से देखते हैं कि
जो परीक्षाओं में जो पूछा गया है, अगर जो पिछली परीक्षाओं में प्रवाचित शब्द पूछा गया उसका हम स्वरूप को देखते हैं प्रश्नों को, तब हमें पता चलता है कि प्रवाचित शब्द कितने जटिल जटिल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हमें किस प्रकार का जो है प्रवाचित शब्दों का अभ्यास करने की जो है ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में आपको अच्छी तरह से प्रवाचित शब्दों को पढ़ना है। जैसे हमारे पास जो पिछली परीक्षाओं में जो प्रवाचित शब्द पूछा गया है उसमें हम देखते हैं एक लिखा हुआ है अवनति, इसका उत्तर देंगे। दूसरा जो है आपका विष्णु है, एक लहर है, एक कपट है और मेघ है। तो हम देखते हैं कि जो आसान आसान शब्द होता है उन्हें तो उसका तो हम जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका उत्तर हम नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे अवनति, अवनति का अगर हम उल्टा का तो उन्नति होता है, लेकिन यहाँ उल्टा लिखना नहीं है, यहाँ पर हमें समान अर्थ लिखना है। तो अवनति का मतलब हो जाता है कि उन्नति का उल्टा, मतलब उन्नति कर रहा है मतलब विकास कर रहा है, अवनति कर रहा है मतलब गिर रहा है। तो इस तरह अवनति का मतलब हो गया यहाँ पतन होना, मतलब वो गिर रहा है, मतलब उसका विनाश हो रहा है। विष्णु को हम लोग और क्या बोलते हैं, नारायण बोलते हैं। जैसे लहर हो गया तो इसका जो एग्जाम में आंसर दिया उर्मी दिया, इसको हम तरंग भी बोल सकते हैं। कपट तो छल भी बोलते हैं इसको। और मेघ जो होता है इसको हम वर्षा भी बोलते हैं, वारिद भी बोलते हैं। तो परीक्षा में जो है वारिद इसका ऑप्शन दे रखा है। तो इस प्रकार से जटिल जटिल जो है प्रवाचित शब्द परीक्षा में जेएसएससी की जो परीक्षाएं हैं उनमें पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, इसलिए इसका ध्यान देते हुए हम लोगों को प्रवाचित शब्द पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इससे 4-5 प्रश्न रहते हैं तथा तो इस प्रकार से आप ये अभ्यास करेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। धन्यवाद।